आज हम भी जनरल नॉलेज का पढ़ेंगे पहला चैप्टर सूरज। ठीक है, सूरज सन। हमारी कायनात अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल है। ठीक है, जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल है। हमारी कायनात अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है। अनगिनत मतलब जो गिने ना जा सकते हैं, जिनकी गिनती करना मुश्किल हो। अनगिनत क्या होता है? जिनकी गिनती करना मुश्किल हो, जो गिनने काबिल ना हो। अनगिनत अजसाम, जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल है। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं। ज़मीन अपने महफल में भी गर्दिश करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। ठीक है, ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन, और जाकर दूसरे हिस्से में रात होती है। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? ही सूरज, सूरज आ गया। ये आ गई ज़मीन, ये है ही ज़मीन। सबसे पहले हमारी कायनात अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है। हमारी जो पूरी कायनात है वो अनगिनत जो गिनने के काबिल अजसाम से मिलकर बनी है, जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। ठीक है, ज़मीन और सूरज। ज़मीन क्या है? जिस पर हम रह रहे हैं, ये हिस्सा ज़मीन है। जिस पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो क्या है? ज़मीन। सूरज का सभी को पता है, सूरज जो हमें रोशनी में ही जगाता है। ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, ठीक है, जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, हमें क्या लगता था कि सूरज जो है हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है और ये ज़मीन से छोटा भी है। ठीक है, सूरज जो है वो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी तब क्या समझा जाता था, अभी भी, ठीक है, कि सूरज जो है हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब पता क्या चला जी? सूरज तो सागन खड़ा है, ठीक है, हमारी ज़मीन है जो उसके गिर्द चक्कर लगाती है। ठीक है, सूरज ज़मीन के गिर्द अपने मदार में घूमती है। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है। ठीक है, ये क्या अपना है? ज़मीन। आगे समझ, सूरज एक जगह पर खड़ा है, ऐसे ही ज़मीन है ना मगरब से मशरक़ की तरफ हरकत कर रही है। समझ आ गई? चक्कर लगा रही है सूरज का, घूम रही है, जिससे मौसम बनते हैं। ये जो सर्दी आती है, गर्मी आती है, बाहर या मौसम जो बदलता रहता है। ठीक है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी, पता है ना हमें घर में। कभी पहले गर्मियाँ थी, पंखा चला कर सोते थे। ठीक है, अब सर्दियाँ रजाई ले ओढ़ के सोते हैं, पंखे बंद कर दिए। ठीक है, ये जो मौसम बदलता है वो किस वजह से बदलता है? ये जो मौसम बदल रहा है किस वजह से बदल रहा है? ठीक है, हाँ जी, ये जो मौसम बदल रहा है ज़मीन की हरकत की वजह से बदल रहा है। ठीक है, कैसे? ज़मीन जो सूर्य के गिर्द घूमती है तब मौसम तब्दील होते हैं। आगे समझ? जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, ठीक है, उधर आगे जो पढ़ते हैं, ज़मीन अपने महफल में भी गर्दिश करती है। एक तो ये चक्कर लगा रही है ज़मीन, ठीक है, सूरज के गिर्द।
आगे समझ। एक चक्कर ये सूर्य के गिर्द लगा रही है और दूसरा चक्कर ये खुद भी घूमती है, जैसे धातु एक जगह पर घूमता है, ठीक है, हम जब उसको घुमाते हैं वो एक जगह पर चक्कर घूमता है ना, ठीक है, वैसे जमीन भी ऐसे अपने ही मदार में महवर के गिर्द गर्दिश करती है। जमीन अपने ही महवर के गिर्द भी गर्दिश करती है और जमीन की इस गर्दिश की वजह से क्या होता है, ठीक है, नहीं दिन और रात बनते हैं। जमीन की इस गर्दिश की वजह से दिन रात बनते हैं। आगे समझ। जमीन का वो हिस्सा जो सूर्य के सामने होता है, ठीक है, उधर दिन, यानी कि जमीन का जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा उधर दिन होगा, या जो सूर्य के पीछे होगा, जब के दूसरे हिस्से में रात होती है। हम किसी चीज पर रोशनी डालें तो दूसरी तरफ उसके रोशनी नहीं जाती, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देना या बोतल, ठीक है, हमें पूरी गोल चीज तो मिली नहीं, लेकिन ये जो गोल है उसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। अब गौर करनी है कि आपने ये मोबाइल की जो बैटरी टॉर्च जलाने लगा उसको सूर्य समझना है और इसे क्या समझना है, जमीन। कैसे दिन रात का बताने लगे हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। ये देखें, ये सूरज खड़ा है साकन, ठीक है, मोबाइल वाली रोशनी क्या है, सूरज। ये किस तरफ जो रोशनी पड़ रही है, इसके पड़ रही है, ये देखें इधर रोशनी पड़ रही है, ठीक है, जो रोशनी पड़ रही है इधर, ठीक है, उसका क्या फायदा हो रहा है कि इधर दिन है, रोशनी पड़ने की वजह से इधर क्या है, दिन है और इसकी दूसरी तरफ रोशनी नहीं पड़ रही, हाँ जी, इधर क्या होगी, रात। आगे समझ कैसे दिन और रात बनते हैं। एक तरफ जब जो हिस्सा सूरज के सामने होता है जमीन का उधर दिन होता है, ठीक है, या फिर दूसरे हिस्से में रात होती है। वो कैसे होती है पता चल गया। ये देखो, किसी भी चीज पर हम जब रोशनी डालते हैं उसकी दूसरी तरफ से रोशनी, जब गैस का चीज है, यानी कि जमीन हमारी गोल है, सभी को पता है, ठीक है, जब हम रोशनी डाली इस पर उसकी दूसरी साइड तारीख रह गई, अंधेरा रह गया, उधर क्या हो गया, रात। जिस तरफ रोशनी पड़ रही है उधर क्या हो गया, दिन बन गया, ठीक है, पता चल गया। और जमीन ये जो चक्कर है अपना, ठीक है, जमीन ये जो अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाती है उसके लिए कितना वक्त लगता है, 24 घंटे, 24 घंटे, ठीक है। ये जो महवर के गिर्द चक्कर है ना जमीन का, वो क्या है, 24 घंटों में मुकम्मल होता है। आगे समझ। और जो जमीन जब सूर्य के गिर्द गर्दिश करती है तो ये चक्कर, एक चक्कर कितने दिनों में, जब कितने वक्त में मुकम्मल होता है, 24 है। नहीं, वो तो हो गया ना, जमीन अपने महवर के गिर्द जब गर्दिश करती है तो वो 24 घंटों के वक्त, उसको कितना वक्त लगता है, 24 घंटे। जब वो सूर्य के गिर्द गर्दिश करती है तो उसे 365 दिन लगते हैं। कितने, 365। जब ये सूर्य के गिर्द गर्दिश करती है उसे 365 दिन लगते हैं। आगे समझ, ठीक है। 365 दिनों में क्या होता है, हमारे मौसम चेंज होते हैं, ठीक है, हमारे मौसम बदलते हैं। 365 दिनों में इस गर्दिश, जमीन की सूर्य के गिर्द इस गर्दिश की वजह से 365 दिनों में हमारे मौसम बदलते हैं, ठीक है। जमीन जो खुद अपने ही महवर के गिर्द ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, लगा, उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। दिन और रात बनने का आपको बता दिया कि जिस साइड पर रोशनी पड़ती है उधर क्या होता है, दिन, और दूसरी साइड पर क्या होता है, रात होती है, ठीक है। आगे क्या है जी, आगे है जी सूर्य का तलू और गुरूब होना। सूरज मशरक से तलू और मगरब में गुरूब होता दिखाई देता है। ये देखें जी, उसने क्या लिखा है कि सूरज मशरक से तलू और मगरब में गुरूब होता दिखाई देता है। दिखाई देने का क्या मतलब है कि हमें नजर आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि पहले जो
साइंस ने तरक्की नहीं की थी तब हमें क्या लगता था कि सूरज, ठीक है, वो हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। सूरज जो है हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, यही बताया था। लेकिन साइंस ने जब तरक्की की, जब उधर की पिक्चरें ली गई, हम जो जैसे भी पता चला, ठीक है ना, उधर सैटेलाइट पहुंचे, ठीक है ना, सैटेलाइट ऊपर पहुंचाया गया था, यूनिवर्स का पिक्चर, यूनिवर्स की पिक्चर ली गई, तब तो हमें क्या पता चला कि सूरज तो साकन खड़ा है, जमीन हमारी घूम रही है, ठीक है जी। इसीलिए उसने बताया कि सूरज मशरक से तुलू और मगरब में गुरूब होता दिखाई देता है। हकीकत में ये तुलू और गुरूब होता ही नहीं, हकीकत में ये तुलू और गुरूब होता ही नहीं, क्योंकि वो एक जगह पर खड़ा है, उसने तुलू और गुरूब कैसे ना होना ही नहीं, ठीक है। वो कैसे तुलू और गुरूब होता हमें नजर आता है, वो इस वजह से क्योंकि हमारी जमीन उसके गिर्द गर्दिश कर रही है। आगे समझ, जमीन सूर्य के गिर्द अपने महवर में मगरब से मशरक की जानब गर्दिश करती है। इस गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरक से गुरूब और मगरब में गुरूब होता दिखाई देता है। जमीन सूर्य के गिर्द अपने महवर में जब गर्दिश करती है, ठीक है ना। अब दो गर्दिश होगी, कैसे? एक तो ये गर्दिश है, आपको बताइए, ये जैसे लाटू घूमता है, बताया लाटू अगर घूमता घूमता ना साथ चलता चलता है तो और भी जैसे घूम जाए, ठीक है, सेंटर में से। ये क्या है? जमीन जब सूर्य के गिर्द अपने ही महवर में गर्दिश मगरब से मशरक की तरफ गर्दिश करती है, अब हमें सूरज जो है वो मशरक से तुलू और मगरब में गुरूब होता दिखाई देता है। समझ आ गई? सिर्फ दिखाई देता है, ऐसा होता नहीं। आगे समझ, वो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि सूरज एक जगह पर खड़ा है, साकन खड़ा है, सूरज एक जगह पर साकन खड़ा है, इसलिए वो हमें सिर्फ दिखाई देता है ऐसे। उसकी वजह क्या है वो भी आपको बता दी। वजह क्या है? वजह ये है कि जमीन जो हमारी है वो गर्दिश कर घूमती है, ठीक है ना। जमीन जो है हमारी उसके गिर्द गर्दिश करती है, घूम रही है। आगे समझ, एक में ये अपने महवर में के गिर्द घूम किया और ये दूसरा जो है इसमें कितनी गर्दिश है? दो तरीके से घूम रही है जमीन। कितने तरीके से घूम रही है? दो तरीके से। एक तो ये अपने आगे ही हमने बुनियादी सिमतें देखी हैं। किसी भी जगह का महल मालूम करने के लिए सिमत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए इसकी सिमत जो है अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। बुनियादी सिमतें चार होती हैं। कितनी होती हैं? चार। मगरब, शुमाल, जनूब और मशरक। बुनियादी सिमतें कितनी हैं? चार। हम सूरज की मदद से बुनियादी सिमतों का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि सूरज मशरक से निकलता है, ठीक है। ये हमें पक्का पता है कि सूरज मशरक से निकलता है। हम बुनियादी सिमतों का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि सूरज मशरक से निकलता है और मगरब में छुप जाता है या गुरूब हो जाता है। सुबह के वक्त हम सूरज की मदद से बुनियादी सिमतों का अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह के वक्त सूरज की जानब मुंह करके खड़े हो जाएं, ठीक है। सुबह के वक्त जब तो सूरज गुरूब हो रहा है उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, ठीक है। तवज्जो करिए इधर, ठीक है ना। ये सुनना भी है साथ में, कल ये आपसे सुना भी जाएगा, ठीक है। तवज्जो इधर रखनी है। जब सुबह के वक्त सूरज की जानब मुंह करके खड़े हो जाएं, ठीक है। जहाँ से सूरज शुरू हो रहा है, निकलता है, ठीक है। जहाँ से सूरज जो निकल रहा है वहाँ उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, ठीक है। आपके सामने क्या होगा? मशरक, ठीक है। और हमारे पीछे मगरिब। आगे समझ, हमारे दाएं तरफ क्या होगा? हमारे दाएं जानब जनूब और बाएं जानब क्या होगा? शुमाल। हमें सिमतों का कैसे अंदाजा हुआ? सूरज की वजह से, सूरज की मदद से हमें सिमतों का अंदाजा कैसे हुआ पता चल गया। ये हमें पक्का बताया कि सूरज मशरक से निकलता है, ठीक है।
सूरज मशरक से निकल रहा है, जहाँ उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे सामने क्या होगा? मशरक। हमारे पीछे वो क्या होगा? मगरब, ठीक है। हमारे दाएं जानब क्या होगा? जनूब, और बाएं जानब क्या होगा? शुमाल। आगे ये जानकारी दी हुई है कि आपने अपने घर के चारों तरफ में देखना है कि हमारे घर के चारों तरफ में क्या है। हमारे घर गलियों में होती है, गलियों के हिसाब से हमारे चारों तरफ क्या है? हमसाए, ठीक है। हमारे चारों तरफ क्या है? हमसाए हैं। जो सीमते मालूम करने वाले आलात होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपस या कुतुबनुमा, ठीक है। सिम्मत मालूम करने वाले आले को क्या बोलते हैं? कंपस या कुतुबनुमा। अब बात पता चल गई मशरक, मगरब और शुमाल और जनूब के बारे में। और समझ आ गई कि सूरज के तुलू होने की वजह से हमें मशरक और गुरूब होने की वजह से मगरब, ठीक है, का पता चलता है। और दाएं जानब जनूब और बाएं जानब शुमाल का अंदाजा हो जाता है। कैसे अंदाजा होता है? सूरज की वजह से। आगे साए रोशनी की शुआएं अपने माथा से सीधी लाइन में सफर करती हैं। अगर उनके रास्ते में कोई गैस-फाफ चीज आ जाए, अगर उनके रास्ते में कोई गैस-फाफ चीज आ जाए, गैस-फाफ चीज आ जाए तो रोशनी उसमें से गुजर नहीं सकती, यूं दूसरी तरफ इस चीज का साया बन जाता है, ठीक है। गैस-फाफ चीज क्या होती है? जिसमें से रोशनी गुजर नहीं सकती। वो क्लिपबोर्ड हो सकता है, बुक हो सकती है, ठीक है, आपका हाथ हो सकता है, पेन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, इसके आर पार रोशनी नहीं गुजर सकती, ठीक है। गैस-फाफ चीज कौन सी होती है? जिसके अंदर से रोशनी गुजर ना सके। आगे समझ, शीशे में से कैसे गुजर जाती है रोशनी? शीशे के अलावा मतलब ये हार्डबोर्ड है, बुक है, किताब है, इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। ये क्या है? ये गैस-फाफ। यूं दूसरी तरफ इस चीज का साया बनता है। साया का पता चल गया कैसे बनता है? जहाँ पर किसी चीज में से रोशनी गुजर नहीं सकती, दूसरी तरफ उसका अंधेरा हो जाता है, उस जगह का साया बन जाता है, उस चीज का साया बन जाता है। ये साया सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी पहुंच नहीं सकती। ये साया सिर्फ उसी जगह बनता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी पहुंच नहीं सकती। साये के बनने के लिए रोशनी का होना जरूरी है। सबसे अहम बात क्या है? साये के बनने के लिए रोशनी का होना जरूरी है, ठीक है। रोशनी का होना जरूरी कैसे है जी रोशनी का होना? क्योंकि अंधेरे में साया नजर ही नहीं आता। आगे समझ, रोशनी होगी तो साया बनेगा, अगर रोशनी नहीं होगी तो साया बनेगा ही। साया हमेशा मुखालिफ सिमत में बनता है, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए जी रोशनी इस पर पड़ रही है बोतल पर, ठीक है। ये जो लाइट है इसकी रोशनी पड़ रही है बोतल पर, ठीक है। ये जो मुखालिफ सिमत का आपको बताते हैं कैसे बनता है मुखालिफ सिमत। ये देखिए जी सामने जो दीवार पर क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। रोशनी इस पर पड़ रही है, इसमें से गुजर नहीं रही। इसका साया अगर बढ़ रहा है व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसे साया बनता है। और क्या है? साया रोशनी की मुखालिफ सिमत में बनता है। और आगे क्या वजह है? साया रोशनी की मुखालिफ सिमत में बनता है। साए बड़े और छोटे कैसे होते हैं? साए बड़े और छोटे भी होते हैं जब रोशनी का जाविया, ठीक है, रोशनी की सिमत और जाविया बदलने से साए छोटे और बड़े हो जाते हैं, ठीक है। साए की मदद से हम वक्त का अंदाजा भी लगा सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त साया जो होता है लंबा होता है, जबकि दोपहर के वक्त छोटा होता है। वो कैसे छोटा होता है? रोशनी के जाविये की वजह से, समझ आ रही है जी?
रोशनी के दाखिले की वजह से साया लंबा और छोटा होता है। ठीक है, आगे जो मोमबत्ती वाला दिया हुआ है सरगर्मी वो कैसे है वो आपको बता देते हैं। वो सादा सीधा के मोमबत्ती की जगह पर हमने ले लिया है टार्च। ठीक है, उसने बताया कि टार्च के हाथ को मोमबत्ती के करीब लाने से साए की दिशा में क्या तब्दीली होती है। आप देखें जी तब्दीली जो वाक़या हो रही है। आवाज फिर आना करना शुरू कर दिया। ये देखें जी, ये हम लेकर गए हैं जी हाथ को मोमबत्ती के पास। ठीक है, क्या हुआ, साया बड़ा हो गया जी, साया बड़ा होता जा रहा है, जितना पास उतना बड़ा। जब हम हाथ को मोमबत्ती से दूर लेकर जाते हैं तो साया छोटा हो जाता है। आगे समझ, साया छोटा और बड़ा कैसे होता है। जब कोई गैस फाक चीज रोशनी के मार्कस के करीब हो तो साया लंबा होता है। ठीक है, और जब रोशनी के मार्कस के करीब से दूर हो जाए, कोई भी गैस फाक चीज रोशनी के मार्कस से दूर हो जाए तब साया छोटा बनता है।